नबी फरमाते हैं कि औरत से 4 वजह से निकाह किया जाता है। 4 चीजें औरत की देख करके इंसान निकाह करता है। नबी ने फरमाया, सबसे पहली बात नबी ने फरमाई ले मालेहा, औरत का या तो माल देख करके निकाह किया जाता है कि घराना बहुत अमीर है, बहुत ज्यादा जहेज मिलेगा, बहुत ज्यादा कैश मिलेगा। आदमी या तो लड़की का माल देख करके निकाह करता है। नबी फरमाते हैं वले हसबेहा, या उसका खानदान देख करके निकाह करता है कि बड़े पावरफुल लोग हैं, बड़े दबंग लोग हैं, उस परिवार से रिश्ता हो जाएगा तो मैं भी जो है दबंग बन जाऊंगा और लोग मेरी मदद के लिए पहुंच जाया करेंगे। या तो लड़की का खानदान देख करके निकाह करता है। नबी ने फरमाया वले जमालेहा, या लड़की की खूबसूरती को देख करके निकाह करता है, उसके हुस्न और जमाल को देख करके निकाह करता है। 3 चीजें नबी ने फरमाई। चौथी चीज नबी फरमाते हैं वले दीनेहा, या लड़की की दीनदारी को देख करके निकाह करता है, उसकी परहेजगारी को देख करके निकाह करता है। गुंबदे खजरा से आज भी आवाज आ रही है कि ऐ मेरे उम्मती, जब तू निकाह करे तो लड़की की दौलत को मत देखना, उसके खानदान को मत देखना, उसके हुस्न जमाल को मत देखना। नबी फरमाते हैं फज़फर बिज़ाति दीन, जब तुम निकाह करो तो लड़की की दीनदारी को देखना, उसकी परहेजगारी को देखना। क्यों? इसलिए कि माल जमीन के ऊपर काम आता है, खानदान जमीन के ऊपर काम आता है। ये हुस्न जमाल चंद सालों के बाद में हुस्न जो है वो खत्म होने लगता है, लेकिन दीनदारी एक ऐसी चीज है कि जब दीनदार लड़की तुम्हारे घर में आएगी तो दीन नस्लों तक पहुंच जाएगा। दीनदार लड़की जब तुम्हारे घर में आएगी तो दीन नस्लों तक पहुंच जाएगा। और माल जमीन के ऊपर काम आता है, खानदान जमीन के ऊपर काम आता है, लेकिन दीनदारी एक ऐसी चीज है जो जमीन के ऊपर भी काम आती है, जमीन के नीचे भी काम आती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती फुरकान मंजरी साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हमको निकाह करना है अपने बच्चों का तो दीनदार लड़की को तलाश करना है, परहेजगार लड़की को तलाश करना है। लड़की कुरान पढ़ती है कि नहीं पढ़ती है, नमाज पढ़ती है कि नहीं पढ़ती है। जब दीनदार लड़की के कदम तुम्हारे घर में आएंगे, अगरचे वो गरीब होगी, साथ में जहेज ना लाए, लेकिन जब उसके कदमों की बरकत घर के अंदर ऐसी होगी कि तुम्हारी नस्लें खाएंगी, तब भी वो बरकत खत्म नहीं होगी। क्यों? क्योंकि दौलत देने वाली जात अल्लाह की है, पैसा देने वाली जात अल्लाह की है, सरमाया देने वाली जात अल्लाह की है। वो राज़िक है, गिज़ा कीड़ों को देता है वो पत्थर में, भटकता फिरता है इंसान को रोजी के चक्कर में, उड़ाने भर हवाओं में या लगा गोते समंदर में, मिलेगा बस वही जितना कि लिखा है मुकद्दर में। जिंदाबाद जिंदाबाद। जितना अल्लाह ने तकदीर में लिखा है उतना ही मिलेगा। अब चाहे भीख मांग के ले लो, चाहे अल्लाह की रजा में राजी होकर के ले लो। तो बात निकाह की चल रही थी। नबी फरमाते हैं अन निकाह मिन सुन्नती फमन रगीबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। नबी फरमाते निकाह मेरी सुन्नत है और जिसने मेरी सुन्नत से एराज किया, रू गर्दानी की, चेहरा फेरा, नबी फरमाते वो मुझसे नहीं है, वो मेरे तरीके पे नहीं है। हजरात, आज हमारे यहाँ के निकाह के तरीके बदल गए, आज हमारे यहाँ के निकाह के रिवाज बदल गए। आज हमारे यहाँ के निकाह का तरीका क्या है? जब हम अपने बच्चों की शादी करने के लिए खड़े होते हैं तो आदमी पहले जो बीच में जो होता है ना, जो रिश्ता लगाने वाला होता है, उसको कई नामों से पुकारा जाता है। कहीं बिचपई कहा जाता है, कहीं बिचौलिया कहा जाता है, और बिहार इलाके में चले जाएंगे आप किशनगंज बिहार की तरफ तो एजेंट कहा जाता है। ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, वो जो बीच वाला है ना, जब रिश्ता तय कराता है तो अगर दूसरे की जमीन है ना, वो भी लड़के ही की बता देता है कि यहाँ से जहाँ तक नजर जा रही है सारी जमीन लड़के की है। बाद में पता चलता है तो फिर आदमी खून के आंसू रोता है। फिर उस बिचौलिया को भी बुलाया जाता है तो वो कहता है मुझे पता थोड़ी था, मुझे जैसा बताया गया वैसा मैंने तुमको बता दिया। याद रखो प्यारे मुसलमानों, जरदार देखकर ना जमींदार देखकर, जरदार देखकर ना जमींदार देखकर, रिश्ता करो नबी का वफादार, रिश्ता करो नबी का वफादार देखकर।
जब बच्चों की शादी करने के लिए खड़े हो तो जो नबी ने फरमाया है कि दीनदार लड़की को तलाश करो। आज एक साहब हमारे पास आए, कहने लगे कि मौलाना साहब फला घर में अपनी बेटी का रिश्ता करने जा रहा हूँ। हमने कहा क्या घर बार देख लिया है? क्या वो उस घर के लोग शरीयत पे चलते हैं? क्या उस घर के लोग नमाज पढ़ते हैं? क्या उस घर के लोग जो हैं वो मदीने वाले मुस्तफ़ा के फरमान पे अमल करते हैं? कहता है मौलाना ये सारी बातें पुरानी हो गई। लड़के का घर देखो कैसा आलीशान बना हुआ है, वो लड़के का कारोबार देखो कितना अच्छा कारोबार चल रहा है। नहीं मानी बात, चंद सालों के बाद में आए और आकर के रोते हुए कहते हैं मौलाना साहब कोई ऐसा तावीज दे दो जिसकी वजह से मेरी बेटी का घर बस जाए। हमने कहा बात क्या है? कहा मेरी बेटी को समझता नहीं है, मेरी बेटी के हक अदा नहीं करता है। हमने कहा अब इसमें तावीज क्या करेगा? हमने तुमको पहले ही समझाया था। हमने कहा कि तुम पहले देख लो कि वो जिस लड़के के साथ बेटी का निकाह करने जा रहे हो वो नमाज पढ़ता है या नहीं पढ़ता है, शरीयत पे चलता है या नहीं चलता है। अरे मजहब इस्लाम पे चलना ये अल्लाह और उसके रसूल का हक है। जिसकी नजरों में अल्लाह और उसके रसूल के हक की अहमियत नहीं है वो तुम्हारी बच्ची का हक या खाक अदा करेगा। इसलिए जरदार देखकर ना जमींदार देखकर, जरदार देखकर ना जमींदार देखकर रिश्ता करो, नबी का वफादार देखकर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, अल्लामा फुरकान मंजरी साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। नबी का वफादार देख करके करो। लड़का नमाज पढ़ने वाला है, अगरचे गरीब है, निकाह करना तुम्हारा काम है। लड़के का अकीदा देखो, अकीदा अहले सुन्नत वल जमात के मुताबिक है। अगरचे वो गरीब है उसके साथ बेटी का निकाह कर दो। अकीदा देखना तुम्हारा काम है, मालो दौलत देना परवरदिगारे आलम का काम है, परवरदिगारे आलम का काम है। याद रखो प्यारे मुसलमानों, आज हमारे यहाँ की शादियों के तरीके बदल गए, आज हमारे यहाँ की शादियों के रस्मो रिवाज बदल गए। आज अगर किसी को बेटा मिल गया तो ऐसा लगता है जैसे कुदरती भीख मांगने का लाइसेंस मिल गया हो, गली कूचों में कहता फिरता है। इतनी आसानी से उसकी शादी थोड़ी करूंगा, मेरा एक ही बेटा है, इतनी बड़ी प्रॉपर्टी उसी की तो है, ये इतना बड़ा मकान उसी का तो है, मुझे ऐसे शादी नहीं करूंगा, बल्कि मुझको जहेज चाहिए। और वो भी जहेज कोई थोड़ा नहीं बल्कि बहुत ज्यादा जहेज चाहिए। कभी मंगनी के नाम पे कैश लिया जा रहा है, कभी दिखनौर के नाम पे कैश लिया जा रहा है, कभी गाड़ी के नाम पे कैश लिया जा रहा है। आज ये हमारा मुआशरा कहां से कहां पहुंच गया। तुम्हें पता है कितनी मुस्लिम बेटियां मुर्तदा हो गईं, कितनी मुस्लिम बेटियां इर्तिदाद की तरफ चली गईं। आज कितनी मुस्लिम बेटियां हैं जिन्होंने इस्लाम मजहब को छोड़ करके गैरों का मजहब अपना लिया है। आए दिन अखबार में खबरें आती रहती हैं, आए दिन सोशल मीडिया पे खबरें आती रहती हैं। इसकी दो वजह आज हमारे सामने आई। एक वजह तो ये है कि आज बच्चियों की शादी लेट बहुत होती जा रही है। आदमी सोचता है अभी मेरी बेटी हाई स्कूल कर रही है, अभी तो उसे इंटर करना बाकी है, अभी तो उसे एमए और बीए करना बाकी है। उम्र बढ़ती चली गई, उम्र 30 के पार हो गई। मुझे बताओ प्यारे मुसलमानों, आज हमको भूख लगी है और खाना 2-3 दिन के बाद मिले तो बताओ भूख मिटाने के लिए आदमी चोरी करेगा कि नहीं करेगा? यही हाल है। आज हमारे यहाँ की शादियां लेट होती चली जा रही है, जिसकी वजह से आज हमारा मुआशरा बदनामी की दहलीज पे पहुंचता जा रहा है। अगर तुम चाहते हो तुम्हारे घरों के माहौल दुरुस्त हो जाए तो मदीने वाले मुस्तफा की शरीयत को अपनाओ। नबी इरशाद फरमाते हैं जैसे ही लड़का लड़की बालिग हो उनके निकाह कर दो। निकाह करना तुम्हारा काम है और मालदार बनाना परवरदिगारे आलम का काम है। नारे तकबीर, तड़प कर बोले नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, अल्लामा फुरकान मंजरी साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत उम्दा पैगाम, जिंदाबाद जिंदाबाद। कुरान में फरमाता है व अनकिहुल अयामा मिनकुम वस्सालिहीन मिन इबादिकुम व ईमाइकुम। तुम अपने बच्चों के निकाह कर दो, तुम अपने बच्चों के निकाह कर दो। लड़का हो या लड़की, गुलाम हो या बांदी, उनके निकाह कर दो।
रब फरमाता है इन यकूनु फुकरा, अगर वो गरीब हैं, उनके पास पैसा नहीं दौलत नहीं, अगर वो गरीब हैं, युगनीहिमुल्लाहु मिन फदली, तो अल्लाह अपने फजल से उनको मालदार कर देगा। अल्लाह फरमा रहा है कुरान में, तुम निकाह करो, निकाह करना तुम्हारा काम है। आज माँ बाप क्या कहते हैं, अभी मेरा बेटा अपने पैरों पे खड़ा थोड़ी हुआ है, जब खड़ा हो जाएगा अपने पैरों पर तब मैं उसका निकाह करूंगा। क्या वो दूसरे के पैरों से चल रहा है? इस पैरों पे खड़ा न होने की जो बात आपके जहन में आई है, इस दौरान अगर वो गुनाह करता रहा, माज़अल्लाह जिना का मुर्तकिब होता रहा, तो शरीयत कहती है लड़का लड़की बालिग हो गए और उनसे गुनाह सरजद हो गया, माज़अल्लाह जिना के मुर्तकिब हो गए, तो इसका गुनाह उन दोनों को तो मिलेगा ही, इसकी सजा उन दोनों को मिलेगी, उसके माँ बाप को भी इसकी सजा मिलेगी कि तुमने अपने बच्चों की शादी वक्त पर क्यों नहीं की, तुमने अपने बच्चों की शादी टाइम पर क्यों नहीं की। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं निकाह मेरी सुन्नत है, जिसने मेरी सुन्नत से एराज किया, रूगर्दानी की, वो मुझसे नहीं। अब मैं आपको बताऊं, नबी के प्यारे सहाबी हैं, नाम है उनका हजरत जुलैबीब रजी अल्लाह ताला अन्हु, मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। नबी की बारगाह में आए, रंग गोरा नहीं सांवले रंग के थे, खानदान कोई बड़ा नहीं, नबी के सहाबी हैं, आए हुजूर की बारगाह में, नबी को वुजू करा रहे थे। नबी ने फरमाया ऐ जुलैबीब तुम निकाह क्यों नहीं कर लेते? अर्ज किया या रसूल अल्लाह मैं गरीब आदमी, मेरा कोई खानदान बड़ा नहीं है, मुझे कौन अपनी बेटी देगा? नबी ने फिर फरमाया जुलैबीब तुम निकाह क्यों नहीं कर लेते? फिर अर्ज किया आका कौन मुझे अपनी बेटी देगा? नबी करीम ने फिर फरमाया जुलैबीब तुम निकाह क्यों नहीं कर लेते? अर्ज किया या रसूल अल्लाह कौन मेरे साथ में अपनी बेटी का निकाह करेगा? मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जुलैबीब फला अंसारी कबीले में चले जाओ और फला सहाबी के मकान पे जाकर के कहना कि रसूलुल्लाह ने उनको सलाम कहा है, रसूलुल्लाह ने उनको सलाम कहा है, और उनसे कहना कि वो अपनी इकलौती लड़की का निकाह तुम्हारे साथ कर देगा। हजरत जुलैबीब खुशी खुशी आए, सहाबी ने दरवाजा खटखटाया, अंदर से आवाज आई मन दक्कल बाब, दरवाजे पर कौन है, कौन दरवाजा खटखटा रहा है? बाहर से कहा अना जुलैबीब, मेरा नाम जुलैबीब है। कहा हम नहीं जानते तुमको। कहा कि मैं रसूलुल्लाह की बारगाह से आया हूँ। जब इतना सुना दरवाजा खुल जाता है, जैसे ही दरवाजा खुला तो हजरत जुलैबीब से कहा बताओ क्या बात है? हजरत जुलैबीब ने कहा अल्लाह के रसूल ने तुमको सलाम कहा है। जब इतना सुनना था घर में खुशी की इंतहा ना रही। अल्लाह अकबर, सारी कायनात जिस रसूल को सलाम करे, संगो शजर जिस रसूल को सलाम करे, दरख्तो हजर जिस रसूल को सलाम करे। आला हजरत फरमाते हैं संगो शजर सलाम को हाजिर है अस्सलाम, कलमे से तरजुबान दरख्तो हजर की है। अल्लाह अकबर, वो कायनात का रसूल जिसको का सारी कायनात सलाम कर रही है, वो अल्लाह का रसूल अंसारी सहाबी को सलाम भिजवा रहा है कि जाओ और उनसे कहना कि अल्लाह के रसूल ने उनको सलाम कहा है। घर वालों की खुशी की इंतहा ना रही, घर वाले खुशी से मचल रहे हैं, घर वाले खुशी से झूम रहे हैं। फरमाया और कुछ कहा है? कहा हाँ रसूलुल्लाह ने आगे जो फरमाया है वो भी सुन लो। कहा क्या फरमाया है अल्लाह के रसूल ने? कहा अल्लाह के रसूल ने फरमाया है कि तुम अपनी इकलौती लड़की का निकाह मेरे साथ कर दो। इतना सुनना था। सहाबी ने कहा थोड़ा सा वक्त दो, मैं अपनी बीबी से मशवरा करके आता हूं, क्योंकि मेरी बेटी की जिंदगी का मामला है, ये मेरी बेटी की जिंदगी का सवाल है, इसलिए मैं पहले अपनी बीबी से बात करता हूं। जब सहाबी अंदर गए और अपनी बीबी से कहते हैं ऐ मेरी शरीके हयात, ये सहाबी जो आए हैं अल्लाह के रसूल ने इनको भेजा है, ऐ मेरी शरीके हयात हमारी बेटी के निकाह के ताल्लुक से अल्लाह के रसूल ने फरमाया है कि हम अपनी बेटी का निकाह इनके साथ कर दें। हजरत जुलैबीब बैठे हुए हैं, जवाब का इंतजार कर रहे हैं। उधर उनकी बीवी ने सहाबी से कहा ना ना, मैं अपनी बेटी का निकाह इनके साथ नहीं करूंगी, मेरी बेटी की खूबसूरती देखो और जरा इनको देखो। अल्लाह अकबर, इतना कहा तो सहाबी चलने वाले थे, पर्दे की आड़ से आवाज आती है ए मेरे अब्बा जरा रुक जाइएगा, ए मेरे वालिद जरा रुक जाइएगा, आप आने वाले को देख रहे हो
देखो, आप भेजने वाले को देखो। अरे आने वाले को मत देखो, बल्कि भेजने वाले को देखो। आने वाला अगरचे काला है, आने वाला अगरचे सौला है, भेजने वाला तो नूर वाला है। आने जिंदाबाद है और भेजने वाला तो वो है जिस पर हुस्न यूसुफ कुर्बान है। आने वाला अगरचे सौला है, भेजने वाला तो वो है कि सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत अल्लामा फुरकान मंजरी साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वो लड़की कहती है, ऐ मेरे अब्बा आने वाले को मत देखिए, भेजने वाले को देखिए। आने वाला अगरचे सौला है, भेजने वाला तो नूर वाला है, भेजने वाला तो रहमत वाला है, भेजने वाला तो नूरुन अला नूर है, भेजने वाला तो वो है जिस पर हुस्न यूसुफ कुर्बान है। एक शायर ने कहा था, वो उनका फक्र के रश्काए खुद सुलेमा को, वो उनका फक्र के रश्काए खुद सुलेमा को, वो उनका हुस्न के यूसुफ भी मुंह छुपा के चले। और नसीर उनके सिवा कौन है रसूल ऐसा जो बख्शवाने पे आए तो बख्शवा के चले। जिंदाबाद जिंदाबाद। वो लड़की कहती है, ए मेरे वालिद आप आने वाले को मत देखिए, भेजने वाले को देखिए। सहाबी का रिश्ता तय हो जाता है। अल्लाह अकबर। वो लड़की कहती है, ए मेरे वालिद आप मेरा निकाह इनके साथ कर दीजिए। उसके बाद अगर मदीने की किसी लड़की ने मुझे ये ताना दिया कि तेरा शौहर काला है, तेरा शौहर सौला है, तो मैं फख्र से कह दूंगी, ए मदीने की कन्याओं सुनो, ए मदीने की दोशीजाओं सुनो, ए मदीने की लड़कियों सुनो। अरे तुम्हारे शौहर वो है जिनको तुम्हारे माँ बाप ने पसंद किया है, और मेरा शौहर वो है जिसे अल्लाह के रसूल ने पसंद किया है। वो जो फितने उठा कर चले, वो हंसी क्या जो फितने उठा कर चले। या रसूल अल्लाह, हाँ हंसी तुम हो, फितने मिटा कर चले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा फुरकान मंजरी साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत वो है सहाबी हजरत जुलैबी। जब उनका निकाह तय हो जाता है, मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उनका निकाह पढ़ा दिया, सहाबी खुशी खुशी घर चले गए। ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, बताना मकसद ये था कि कोई घर से अमीर नहीं थे हजरत जुलैबी, मामूली थे घर से, दौलत नहीं थी घर में, पैसा नहीं था घर में, लेकिन निकाह की बरकत देखिए, निकाह की बरकत देखिए। मदीने वाले मुस्तफ़ा ने उनका निकाह पढ़ाया। हजरत जुलैबीब चंद दिनों के बाद में इतने अमीर हो जाते हैं, इतने अमीर हो जाते हैं कि मदीने शरीफ के अमीर परिवारों में हजरत जुलैबीब के घर का भी नाम आता है। और देखो तारीख उठा करके हजरत जुलैबीब के कानों में आवाज आती है कि जंग के लिए चलना है। आप जंग के लिए पहुंच गए। अल्लाह की शान और कुदरत देखिएगा, मुसलमानों को जंग में कामयाबी मिली। हजरत जुलैबीब उसी जंग में शहीद हो जाते हैं। नबी ने इरशाद फरमाया, ए मेरे सहाबा, क्या सब लोग जमा हो गए? सहाबा अर्ज करते हैं, हाँ या रसूल अल्लाह। फरमाया, कोई छूटा तो नहीं है? सहाबा अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, फला फला को हम नहीं पा रहे हैं। जिस्म को तलाश किया गया, उनके जिस्म मिल गए। हजरत जुलैबीब के लिए नबी फरमाते हैं, मैं जुलैबीब को नहीं पा रहा हूं, जुलैबीब कहां है? तो 7 काफिरों के जिस्म उनके ऊपर थे और वो नीचे थे। अल्लाह अकबर। जब उनको हटाया तब हजरत जुलैबीब का जिस्म निकला। मदीने वाले मुस्तफा ने फरमाया, इन्होंने 7 काफिरों को जहन्नम में पहुंचाने के बाद में जामे शहादत नोश किया है। वो हजरत जुलैबीब है। उनकी किस्मत का कोई जवाब नहीं, उनकी शान का कोई जवाब नहीं, उनके मर्तबे का कोई जवाब नहीं। मदीने वाले मुस्तफा ने उनको अपने दस्ते मुबारक में खुद उठाया, किसी का सहारा नहीं लिया। उनको अपने दस्ते मुबारक पे उठा करके लाए और सीने से लगा करके लाए। और नबी फरमाते हैं, जुलैबीब मुझसे है और मैं जुलैबीब से हूं। नबी ने खुद अपने दस्ते मुबारक से हजरत जुलैबीब को कब्र के
अंदर उतारा। अल्लाह अकबर। वो हजरत जुलैबीब है, इतनी बड़ी शान कैसे मिली, इतना बड़ा मकाम कैसे मिला, इतनी बड़ी अजमत कैसे मिली, इतनी बड़ी रिफात कैसे मिली, इतना बड़ा मकाम सुरैया कैसे हासिल हुआ? तो तुम्हें मेरे इमाम की जुबान में कहना पड़ेगा कि या रसूल अल्लाह, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत अल्लामा फुरकान मंजरी साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद। आला हजरत फरमाते हैं ये इश्क रसूल है। खाक होकर इश्क में आराम से सोना मिला, खाक होकर इश्क में आराम से सोना मिला। जान की इक्सीर है उल्फत रसूलुल्लाह की, और फरमाते हैं कि जान है इश्क मुस्तफ़ा, रोज फुजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाजे दवा उठाए। वो है हजरत जुलैबीब। निकाह किया, अल्लाह ताला ने गनी कर दिया। रब फरमाता है तुम अपने बच्चों के निकाह कर दो, लड़का हो या लड़की, गुलाम हो या बांदी, अगर वो गरीब हैं। इन यकूनु फुकरा, कुरान की आयत पढ़ रहा हूं मैं। अल्लाह फरमाता अगर वो गरीब हैं, युगनीहिमुल्लाहु मिन फदली, तो अल्लाह अपने फजल से उनको मालदार कर देगा। वल्लाहु वासिउन अलीम, अल्लाह वुसअत वाला, जानने वाला है। हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं, इसी आयत करीमा की तफसीर करते हुए फरमाते हैं निकाह करना तुम्हारा काम है और मालदार करने का वादा अल्लाह ने फरमाया है, मालदार करना परवरदिगार आलम का। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जब तक इंसान तन्हा होता है, बेफिक्र होता है, आप देख लीजिएगा लड़का जब तक कुंवारा रहता है उसे कोई फिक्र नहीं होती, जहां गाड़ी उठाई वहां चला गया, माँ बाप फोन करते रहे उसे कोई परवाह नहीं। और जब शादी हो जाती है फिर वो ऐसे बेपरवाही के साथ नहीं फिरता। शादी निकाह जब तक नहीं होता है इंसान को उसकी किस्मत का रिस्क मिलता है। तन्हा है आदमी तो अल्लाह उसको उसकी किस्मत का रिस्क देता है, और जब उसकी शादी हो जाती है तो बीबी के नसीब का रिस्क भी उसको मिलता है, और जब बच्चे हो जाते हैं तो अल्लाह ताला बच्चों के नसीब का रिस्क भी उसको अता फरमाता है। जिंदाबाद जिंदाबाद। ये सोच अपने जहन से निकाल देना कि अभी बच्चे की जॉब नहीं लगी है, नौकरी नहीं लगी है, अभी मैं उसकी शादी नहीं करूंगा। जब तक नौकरी नहीं लग जाती क्या पता आने वाले दुल्हन के कदमों की बरकत से अल्लाह ताला नौकरी लगा दे, आने वाले बच्चों के नसीब से अल्लाह ताला इतनी दौलत अता फरमा दे कि ऐसी नौकरियां रखी रह जाए, ऐसा कारोबार जम जाए उसका कि परवरदिगार आलम इतनी बरकतें अता फरमाए कि नस्लें खाएं तब भी वो बरकत खत्म ना हो। जिंदाबाद जिंदाबाद। लड़का लड़की जैसे ही बालिग हो फौरन उनका निकाह कर देना चाहिए। आज ये तरीका हमारे यहाँ से रुखसत होता जा रहा है, शादियां बहुत लेट होती जा रही हैं, जिसकी वजह से आज हमारी मुस्लिम बेटियां इर्तिदाद की तरफ जा रही हैं। दूसरी वजह जो हमारे सामने आई उसकी एक वजह तो ये है कि शादी लेट हो रही है, दूसरी वजह यह है कि ये जहेज की जो लानत चल रही है ना, कि मुझे इतना जहेज चाहिए उतना जहेज चाहिए, जिसके घर में 3-3 बेटियां हों उस गरीब को रात में नींद नहीं आती। कहाँ से मैं इतना जहेज इकट्ठा करूं, कहाँ से मैं इतने पैसे लेकर के आऊं कि मैं अपनी बेटियों के हाथ पीले कर सकूं। एक वो जमाना जाहिलियत था जिसमें जब बेटी पैदा होती थी तो बाप अपनी बेटी को अपने हाथों से जमीन में गाड़ देता था, इस वजह से कि बेटियों को मनहूस समझ करके कि कोई मुझे बेटी का बाप न कहे। पैगंबर इस्लाम ने बेटी को, अपनी बेटी फातिमा को सीने से लगा के फरमाया था, फातिमा तो बिदअतु मिन्नी, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बेटियां रहमत नहीं है, बेटियां अल्लाह की रहमत है। बेटियां सबके मुकद्दर में कहाँ होती हैं,
जिन घर से राजी है खुदा उनके यहाँ होती है। जिंदाबाद जिंदाबाद। जिस घर में सबसे पहले बेटी जन्म लेती है ये मदीने वाले मुस्तफ़ा की सुन्नत है। और जिस घर में बेटी या बहन ना हो उस घर में आप घुस करके देख लेना, उस घर के अंदर जो है वो मुकम्मल बरकत नजर नहीं आती। बहुत दिलकश है हर मंजर मगर अच्छा नहीं लगता, तुम्हारे बिन न जाने क्यों सफर अच्छा नहीं लगता। जमाने भर की सारी नेमतें मौजूद हो लेकिन अगर बेटी ना हो घर में तो घर अच्छा नहीं। जिंदाबाद। अगर बेटी ना हो घर में तो घर अच्छा नहीं लगता। एक वो दौर था जिस दौर में बाप अपनी बेटियों को जमीन में जिंदा गाड़ देता था, और आज का दौर है कि अगर किसी के यहाँ पर बेटी पैदा हो जाए तो वो अपने चेहरे उसके चेहरे पे 12 बजने लगते हैं, चेहरा मुरझा जाता है। और दादा दादी का चेहरा पहले मुरझा जाता है। हमने पूछा वजह, कहा कि अब कहाँ से इसकी परवरिश करेंगे, कहाँ से इसके लिए जहेज जमा करेंगे, कहाँ से इसके लिए अब इतना कैश इकट्ठा करेंगे। अल्लाह अकबर, मदीने वाले मुस्तफ़ा ने इस जहेज की लानत के दरवाजे को वहीं पर बंद कर दिया था। काश हम नबी की सुन्नतों को अपनाते, काश हम नबी के बताए हुए तरीके पे चलते, काश हम अपने नबी के बताए हुए रास्ते पे चलते। आज भी बेटियों को जो है जहमत समझा जा रहा है, आज भी बेटियों को बोझ समझा जा रहा है। अल्लाह कुरान में फरमाता है यखलुकु मा यशा, अल्लाह है जो चाहता है वो पैदा फरमाता है। यहबु लिमन यशाउ इनासा व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकुर, अल्लाह जिसे चाहता है उसे बेटियां अता फरमाता है और अल्लाह जिसे चाहता है उसे बेटे अता फरमाता है। और युज़व्विजुहुम ज़ुकराना व इनासा, और अल्लाह जिसे चाहता है उसे बेटे और बेटियां दोनों अता फरमाता है। व यजअलु मन यशाउ अकीमा, और अल्लाह जिसे चाहता है उसे बांझ बना देता है। सब अल्लाह के दस्ते कुदरत में है। पता चला बेटी अल्लाह देता है, बेटा अल्लाह देता है, बेटे और बेटियां दोनों अल्लाह देता है। अल्लाह जिसे चाहता है उसे बेटियां अता फरमाता है, अल्लाह जिसे चाहता है उसे बेटे अता फरमाता है। इस आयत करीमा में सबसे पहले अल्लाह ने लड़के का जिक्र नहीं किया है बल्कि लड़की का जिक्र किया है। जिस घर में पहले लड़की जन्म लेती है उस घर में अल्लाह की रहमतें नाजिल होती है और अल्लाह की रहमत के फरिश्ते उस घर को अपने नूरानी परों से ढांप लेते हैं और कहते हैं सलामुन अलैकुम या अहलल बैत, ऐ घर वालों तुम पर अल्लाह का सलाम हो और तुम्हारे घर में बेटी का आना मुबारक हो। जुल्मते वक्त में तनवीर बन के आती है, खुशनुमा ज़ीस्त की तहरीर बन के आती है। बेटियों से जिन्हें नफरत है ये बतला दो उन्हें, बेटियां बाप की तकदीर बन के आती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, अल्लामा फुरकान मंजरी साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत उम्दा पैगाम। जिंदाबाद। बेटियों का नसीबा बुलंद होता है, बेटियों का मुकद्दर बुलंद होता है। एक अल्लाह के वली गुजरे हैं जिनका नाम हजरत जुन्नून मिस्री है। इनके लिए 10 साल तक आसमान से दस्तरख्वान उतरता रहा। आप उस दस्तरख्वान से खाना खाते रहे, 10 साल तक आसमान से दस्तरख्वान आता रहा। एक दिन दिल में ये ख्याल आया कि मैं अल्लाह का वली हूँ इसलिए ये खाना मुझको मेरी वजह से आता है। प्यारे मुसलमानों, रोशन नगर वालों, जब 10 साल के बाद उनकी बेटी का इंतकाल हुआ तो आसमान से दस्तरख्वान आना बंद हो गया, आसमान से वो खाना आना बंद हो गया। तब अल्लाह के वली बेटी के जनाजे के सरहाने बैठ करके सर पकड़ के रो के कह रहे थे ये खाना मुझको मेरे नसीब से नहीं आता था बल्कि मुझको मेरी बेटी के नसीब से मिला करता था। ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, घरों में जो आज बरकतें हैं ये तुम्हारी बच्चियों के नसीब से हैं, तुम्हारी बहनों के नसीब से है, तुम्हारी औलाद के नसीब से है। इसलिए बेटियों को जहमत न समझा करो, बेटियां जहमत नहीं है, बेटियां अल्लाह की रहमत है। मदीने वाले मुस्तफ़ा ने अपनी बेटी फातिमा को सीने से लगा के फरमाया फातिमा तो बिदअतुम मिन्नी, मेरी बेटी फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। ये वही मक्का है जिसमें बेटियों को जमीन में जिंदा गाड़ दिया जाता था। उन मक्के वालों के सामने नबी ने पैगाम दिया जिसके घर में 3 बेटियां हो या 3 बहनें हो, उनकी दीनी माहौल में परवरिश
परवरिश करे और उनको दीनी तालीम सिखाए और अच्छे घर में उनका निकाह कर दे। नबी फरमाते हैं वो जन्नत में मेरा इतना करीबी होगा जितना शहादत वाली उंगली बराबर वाली उंगली के करीब है। मैं मिसाल के तौर पे, समझाने के तौर पे आपको बोल रहा हूँ, मेरी उंगलियां इस लायक कहाँ कि मैं मिसाल दे सकूं। नबी के कदमों की खाक के ऊपर मेरी जान कुर्बान हो, लेकिन आपको तकरीब फहम के लिए बता रहा हूँ इन दो उंगलियों में कितना फासला है। नबी फरमाते हैं जिसके घर में 3 बेटियां हों या 3 बहनें हों, उनकी दीनी माहौल में परवरिश करे और उनको दीनी तालीम सिखाए और अच्छे घर में उनका निकाह कर दे। नबी फरमाते हैं वो जन्नत में मेरा इतना करीबी होगा जितना शहादत वाली उंगली बराबर वाली उंगली के करीब है। एक सहाबी खड़े हो गए, आका जिसके घर में 2 बेटियां हो 2 बहनें हो वो क्या करे? नबी ने फरमाया जिसके घर में 2 बेटियां हो या 2 बहनें हो और वो उनको दीनी तालीम सिखाए, दीनी माहौल में उनकी परवरिश करे और उनका अच्छे घर में निकाह कर दे तो वो भी जन्नत में मेरे इतना ही करीबी होगा। एक सहाबी खड़े हो गए, आका जिसकी 1 बेटी या 1 बहन हो वो क्या करे? नबी ने फरमाया जिसकी 1 बेटी हो या 1 बहन हो और वो उसकी दीनी माहौल में परवरिश करे और उसको दीनी तालीम सिखाए और अच्छे घर में उसका निकाह कर दे तो वो भी जन्नत में मेरे इतना ही करीबी होगा। ये वही मक्का है जहां बेटियों को जमीन में जिंदा गाड़ दिया जाता था। ये बेटियों से मोहब्बत का सबक किसने दिया? ये बेटियों से प्यार का सबक किसने दिया? ये मदीने वाले मुस्तफा ने दिया है। मेरे आका फरमाते हैं जिसके घर में 3 बेटियां या 3 बहनें हो वो अपनी बेटी और बहनों की परवरिश दीनी माहौल में करे और दीनी तालीम उनको सिखाए और अच्छे घर में निकाह कर दे तो वो जन्नत में मेरे इतना ही करीबी होगा। औरत के 3 रूप होते हैं, बेटी, बीबी, माँ। लेकिन आप देखिए, शान देखिए, इस्लाम ने औरत को क्या मकाम दिया, इस्लाम ने औरत को क्या इज्जत दी, इस्लाम ने औरत को क्या वकार दिया। जब वो बेटी होती है तो माँ बाप के लिए रहमत होती है और जब माँ बाप उसकी शादी कर देते हैं, जब वो दुल्हन बन जाती है तो जैसे ही उसका कदम घर से बाहर निकलता है अल्लाह उसके माँ बाप को जन्नती बना देता है, उसके माँ बाप को जन्नती बना देता है। और जब तो शौहर के घर में पहुंचती है तो शौहर के लिए खैर और बरकत का जरिया बन जाती है और जब माँ बन जाती है तो अल्लाह ने उसके कदमों के नीचे जन्नत को रख दिया। जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या मकाम मिला औरत को, क्या शान मिली औरत को, क्या इज्जत मिली औरत को। ये इज्जत किसने दी है? ये मजहब इस्लाम ने दी है। ये शान किसने दी है? मजहब इस्लाम ने दी है। ये वकार किसने दिया है? मजहब इस्लाम ने दिया है। जब वो बेटी है तो माँ बाप के लिए रहमत, जब उसकी शादी हो जाए तो माँ बाप को जन्नती बना के जाती है, जब शौहर के घर में पहुंचती है तो शौहर के लिए खैर और बरकत का जरिया, और जब वो माँ बन जाती है अल्लाह ने उसके कदमों के नीचे जन्नत को रख दिया है। ये मकाम मिला एक औरत को। आओ जरा देखो तारीख उठा करके, आज मैं एक पैगाम दे करके जाना चाहता हूँ। मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को कितनी मोहब्बत है गरीबों से, कितना प्यार है गरीबों से। आज इस उम्मत के नौजवान गानों में मस्त हो गए, आज इस उम्मत के नौजवान फिल्मों में मस्त हो गए, आज इस उम्मत के नौजवान IPL में मस्त हो गए। ये भूल गए मदीने वाले मुस्तफ़ा का पैगाम क्या है, ये भूल गए मेरे नबी की शरीयत क्या है, ये भूल गए नबी का हुक्म क्या है। याद रखना प्यारे मुसलमानों, ये दुनिया चंद दिन की है, तुम हमेशा रहने दुनिया में नहीं आए हो। कहीं ऐसा ना हो फिल्में देख करके सो गए और आंख कब्र में जाकर के खुली तो कौन है जो तुम्हारे काम आएगा। गाने सुन करके सो गए, आंख कब्र में जाकर के खुली तो कौन है जो तुम्हारे काम आएगा। और कानों में ब्लूटूथ लगा करके और कानों में ईयरफोन लगा करके गलियों में गाने सुनने वालों, मौत का कोई भरोसा नहीं है। अगर गाने सुन करके सो गए, आंख कब्र में जाकर के खुली तो कौन है जो तुम्हारे काम आएगा। अपनी आंखें पाकीज़ा बना लो, अपने चेहरे पाकीज़ा बना लो, अपने जिस्म को पाकीज़ा बना लो और अपनी रूह को पाकीज़ा बना लो। इस हाल में दुनिया से जाओ कि जब इधर जनाजा उठे उधर इमाम साहब कह दे एक जुआरी का जनाजा नहीं है, एक शराबी का जनाजा नहीं है, बल्कि मदीने वाले मुस्तफ़ा के आशिक का जनाजा है, नबी के गुलाम का जनाजा है। जब इस हाल में दुनिया से जाओगे तो इमाम साहब कहेंगे लहिद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, लहिद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। नारे तकबीर, नारे रिसाला, मसलके आला हजरत अल्लामा फुरकान मंजरी साहब किबला
नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो नेक बन के दुनिया से जाओ, परहेजगार बन के दुनिया से जाओ। किसी का दिल दुखा के मत जाना, किसी को सता करके मत जाना, दिल जोड़ करके जाना। किसी के दिल दुखाने का सबब मत बनना। आज जहेज की वजह से कितने दिल तोड़े जा रहे हैं। आज जहेज की वजह से कितने माँ बाप हैं जो घरों के अंदर आंसू बहा रहे हैं। रात में नींद नहीं आती गरीब को, रातों में उठ उठ करके रोता है, कहां से इतना पैसा इकट्ठा करूं। रक्षा चलाने वाला गरीब, टुक टुक चला करके अपने परिवार का पेट पालने वाला गरीब, दूसरों के खेतों और घरों में मजदूरी करने वाला गरीब, कहां से 1-1 लाख का कैश जमा करे, कहां से गाड़ी के नाम पे कैश दे। रात में नींद नहीं आती। वो बेटियां अपने वालिद का रोना देखती हैं रात में, अपनी माँ के आंसू देखती हैं रात में। रब की बारगाह में कहती, मौला काश तूने मुझको बेटी ना बनाया होता, मौला काश मेरे वालिद को तूने दौलत दी होती तो आज मेरा वालिद मेरे भी हाथ पीले कर देता। रात में माँ बाप का रोना देखती हैं वो बेटियां। यही वजह है कि 1 महीना नहीं गुजरता बहू अपना चूल्हा अलग कर लेती है। कभी देखा इसके असबाबो इलल पे गौर किया आपने? तुमने उसके माँ बाप को खून के आंसू रुलाया, वो किस मुंह से आकर के तुमको सास ससुर का दर्जा देखी? जाकर के कहते हैं कि अल्लाह का दिया हुआ मेरे घर में सब कुछ है, मुझे जहेज नहीं चाहिए, जो दोगे वो आप अपनी बेटी को दोगे। अरे बेटी किसी और के घर में आ रही, आ तो तेरे ही घर में रही है। एक मांगने का नया तरीका निकाल लिया, मुझे जहेज नहीं चाहिए, जो दोगे वो अपनी बेटी को दोगे। काश उस गरीब का हाथ अपने हाथ में लेके कहते कि भाई अल्लाह का दिया हुआ मेरे घर में सब कुछ है, गाड़ी मेरे घर में है, फ्रिज मेरे घर में है, वॉशिंग मशीन मेरे पास है, कूलर मेरे पास है, एसी मेरे घर में लगा हुआ है, सब कुछ है, गाड़ी भी मेरे घर में है, बस एक बेटी की कमी है जो मैं तेरे पास लेने के लिए आया हूँ। जब एक मुसलमान भाई अपने दूसरे मुसलमान भाई का हाथ अपने हाथ में लेकर के ये कहता तो वो आने वाली लड़की तुझको सास ससुर नहीं अपने माँ बाप का दर्जा देती हुई नजर आती। यही वजह है कि आज बेटियों ने अपने वालिद को खून के आंसू रोते हुए देखा। जहेज की जो लानत है ना, इतनी जो लंबी लंबी डिमांडों के जो दरवाजे खुल गए हैं कि मेरे पड़ोस में फला को अपाचे मिली है, मुझे बुलेट का नया मॉडल चाहिए, बुलेट मिली है, मुझे 4 व्हीलर चाहिए। अब कोई गरीब आदमी अगर बुलेट कार मोटरसाइकिल का इंतजाम कर भी दे तो उसमें भी ये कहा जाता है कि कौन सी वाली दोगे। कहीं स्प्लेंडर या सुपर स्प्लेंडर तो नहीं दोगे, बुलेट चाहिए जो नया मॉडल आया, 3.5 लाख की बुलेट है। ये हालात हैं आज हमारी कौम के। खुद के पैसे से बाप दादा एक टूटी हुई साइकिल नहीं खरीद पाए, लेकिन बेटे की शादी में उनको मोटरसाइकिल चाहिए। एक साहब थे हमारे इलाके में, बोले मौलाना गाड़ी लूंगा जहेज में तभी शादी करूंगा। हमने कहा परेशान क्यों होता है, हमारे साथ चल, मैं जुमे में ऐसी तकरीर करूंगा कि लोग जो है 1 जुमा 2 जुमा 3 जुमों में इतने पैसे इकट्ठे कर दूंगा तेरे लिए कि तेरे लिए 1 मोटरसाइकिल आ जाएगी। उसने आंखें दिखा करके मुझसे कहा मौलाना क्या तुमने मुझे भिखारी समझ रखा है, क्या तुम मुझे भिखारी समझते हो जो मैं भीख में मांगी हुई मोटरसाइकिल लूंगा। हमने कहा अरे नादान, भिखारी सिर्फ उसे नहीं कहते जो दरवाजे दरवाजे कटोरा लेकर के मांगे, भिखारी सिर्फ उसे नहीं कहते जो झोली गले में डाल करके गली गली मांगता हुआ फिरे, भिखारी सिर्फ उसे नहीं कहते जो दुकाने दुकाने कटोरा लेकर के मांगता हुआ फिरे। अरे भिखारी उसे भी कहते हैं जो जहेज की लिस्ट बना करके दरवाजे पे नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, अल्लामा फुरकान मंजरी साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह वाह
वाह, क्या बात है, माशाल्लाह माशाल्लाह। भिखारी सिर्फ वही नहीं होता जो दरवाजे दरवाजे मांगे, भिखारी सिर्फ वही नहीं होता जो दुकान दुकान मांगे, भिखारी वही नहीं होता जो झोली गले में डाल करके लोगों से मांगता हुआ फिरे, वो भी एक नंबर का भिखारी है जो जहेज की लिस्ट बना करके ससुराल के दरवाजे पे मांगता हुआ फिरे। एक साहब बोले मुझे मांगना है, मैंने कहा हाँ मांगो, मांगना सुन्नियों का मुकद्दर है, मांगना सुन्नियों का मुकद्दर है, लेकिन कहां मांगना चाहिए ये भी तो जरा सुन लो। कहां मांगना चाहिए ये मुझसे मत पूछो, बरेली के इमाम से पूछो। हमने कहा इमाम इसको मोहब्बत, आपकी अजमत पे मेरी जान कुर्बान, जरा ये तो बताइए हम मांगना चाहते हैं कहां मांगे? तो इमाम इसको मोहब्बत फरमाते हैं मांगने वाले मंगतों को यूं चाहिए, मांगना और किसी से भी क्यों चाहिए? कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, अल्लामा फुरकान मंजरी साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। दुनिया वालों से क्या मांगते हो? इन दुनिया वालों के सामने क्या हाथ फैलाते हो? ये तुम्हें देंगे, चंद दिन में दौलत खत्म हो जाएगी। नबी की चौखट पे मांगो, नबी की बारगाह से मांगो। एक बार नबी की बारगाह में जो आता है मांगने के लिए, फिर किसी के सामने उसे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ती है। वाह क्या जूदो करम है शहेबत हा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। जिंदाबाद जिंदाबाद। जब हातिम ताई के पोते ने कहा था एक आले रसूल से कि मेरा दादा वो है जो 7 दरवाजों से बांटता है और मांगने वाला साइल एक दरवाजे से लेकर के दूसरे दरवाजे पे दोबारा मांगने आ जाए तब भी मेरा दादा मना नहीं करता है, ये मेरे दादा हातिम ताई की सखावत है। तो आले रसूल ने कहा, सैयद ज़ादे ने कहा, अरे वो तेरा दादा है जो साइल का सवाल पूरा नहीं कर पाता है, एक दरवाजे से मांग के दूसरे पे आ जाता है, दूसरे पे मांग के तीसरे पे आ जाता है। अरे ये मेरे नाना है, नाना एक दरवाजा है और मांगने वाला एक बार जिंदगी में आ जाए पूरी जिंदगी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाता है। वाह क्या जूदो करम है शहेबत हा तेरा, वाह क्या जूदो करम है शहेबत हा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाल्लाह माशाल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, अल्लामा फुरकान मंजरी साहब किबला, नारे तकबीर, हक अदा कर दिया। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो मांगो, नबी की चौखट पे मांगो, मांगो खुदा की बारगाह में आकर के मांगो, अल्लाह देगा तब पूरा होगा। हमने देखा है जहेज मांगने वालों का हाल, जो जहेज की लंबी लंबी लिस्ट लेकर के भीख मांगते हैं, हमने उनका हाल भी देखा है कि उन्हें जहेज के एक गिलास में पानी पीना तक नसीब नहीं होता। वो बूढ़े माँ बाप को एक गाड़ी, जहेज की गाड़ी पर बैठना तक नसीब नहीं होता है। ये हालात गुजरते चले गए। एक बूढ़ी मेरे पास आके बोले, मौलाना साहब हमारा बेटा चला गया, हमने पढ़ा इन्ना लिल्लाही, इतना ही पढ़ा था। बोले मौलाना साहब दुनिया से नहीं गया है। हमने कहा फिर? कहा हमारे हाथ से चला गया। हमने कहा कहाँ चला गया? कहा कि हमारा बेटा हमारे हाथ से निकल गया। अब वो माँ बाप का कहना नहीं मानता, अब वो माँ बाप की खैरियत नहीं लेता, अब वो अपनी बहू के साथ अलग रह रहा है, अब तो हमारे हालात भी नहीं पूछता है। हमने कहा फिर? कहते हैं मौलाना साहब कोई ऐसा तावीज बता दो ताकि हमारा बेटा हमारे पास आ जाए। हमने कहा किस लिए? कहा कि उस लड़की ने पता नहीं कौन से मियाँ से करा करके लाई है, पता नहीं कौन से मौलाना से करवा करके लाई है, जिसने मेरे बेटे पर कब्जा कर लिया। हमने कहा उस लड़की ने कोई गलत नहीं किया है। बोले मौलाना साहब तुम भी ऐसी बात कर रहे हो। हमने कहा हाँ सच्चाई सुन लो। हमने कहा कोई लड़की ने गलत काम नहीं किया है। कहा कैसे? हमने कहा बताओ, जब कोई इंसान कोई चीज खरीदता है तो जब वो उसकी कीमत दे देता है तो वो उसका मालिक बनता है कि नहीं बनता है? बताओ उसका मालिक बनता है कि नहीं बनता है? मिसाल के तौर पे अशहद रजा बरकाती अपनी मोटरसाइकिल बेचे और जब मैं उसके पैसे इनको दे दूं तो मैं मोटरसाइकिल का मालिक हुआ कि नहीं हुआ? जो इंसान चीज को खरीदे और उसकी कीमत अदा कर दे तो वो उसका मालिक बन जाता है। अरे उस लड़की के वालिद ने इस लड़के को खरीदा है,
मुंह मांगी रकम दी है, जो तुमने जहेज मांगा है वो जहेज उसने दिया है। अब इस लड़के के ऊपर उसकी बीबी का हक है, क्योंकि उसके वालिद ने इसे खरीद करके, तुमसे खरीद करके, इसका निकाह करके अपनी बेटी को दिया है। तब पता चला प्यारे मुसलमानों, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे बच्चे तुम्हारा कहना माने, तुम्हारे बच्चे बुढ़ापे में तुम्हारी खैरियत पूछे, तो शादी करो। तू ऐसी करो सादगी के साथ, शादी करो तो ऐसी करो सादगी के साथ जैसे अली का अक्द हुआ फातिमा के साथ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, अल्लामा फुरकान मंजरी साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। कैसा निकाह हुआ, कैसा बरकत वाला निकाह था, कैसा अजमत वाला निकाह था। दूल्हा भी लाजवाब और दुल्हन भी लाजवाब, दूल्हा भी बेमिसाल, दुल्हन भी बेमिसाल। ऐसा निकाह कहां से लाओगे? हमारे यहां निकाह होते हैं तो किसी के निकाह में शराबी शामिल होते हैं, किसी के निकाह में जुआरी शामिल होते हैं, किसी के निकाह में अय्याश शामिल होते हैं। लेकिन वो निकाह जो मदीने में होने जा रहा है, अल्लाह की रहमत के 40,000 फरिश्तों ने आकर के शिरकत की थी। कैसा बरकत वाला निकाह है, कैसा अजमत वाला निकाह है। दूल्हा वो है जिसके लिए नबी फरमाते हैं अली मुझसे है और मैं अली से हूँ। दूल्हा वो है जिसके लिए नबी फरमाते हैं लोग मुख्तलिफ शाखों से हैं, मैं और अली एक शाख से हूँ। दूल्हा वो है जिसके लिए नबी फरमाते हैं अली कसीम नारो जिनान है, अली जन्नत भी बांटेगा, अली जहन्नम भी बांटेगा। दूल्हा वो है जिसकी शान ये है, नबी फरमाते हैं अना दारुल हिकमती व अलीउन बाबुहा, मैं हिकमत का शहर हूँ और अली उसका दरवाजा है। दूल्हा भी बेमिसाल है, दुल्हन भी बेमिसाल है। दूल्हा वो है जो तमाम वलियों का सरदार है और दुल्हन वो है जो तमाम जन्नती औरतों की सरदार है। ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, एक निकाह वो है जो मदीने शरीफ में होने जा रहा है। कैसा बरकत वाला निकाह है, कैसा अजमत वाला निकाह है। शादी तुम्हारे यहाँ पर भी होती है, शादी हमारे यहाँ पर भी होती है। किसी का रिश्ता उसका भाई तय करता है, किसी का रिश्ता उसका बाप तय करता है, किसी का रिश्ता उसकी माँ तय करती है, किसी का रिश्ता मामू तय करता है, किसी का रिश्ता नाना तय करते हैं, किसी का रिश्ता फूफा तय करता है, किसी का रिश्ता खालू तय करते हैं, किसी का रिश्ता पड़ोसी तय करते हैं, किसी का रिश्ता दोस्त अहबाब तय करते हैं। लेकिन कुर्बान जाओ उस निकाह पर, वो कुर्बान जाओ हजरत अली और हजरत फातिमा के मुकद्दर पर कि उनके निकाह के ताल्लुक से परवरदिगार हुक्म दे रहा है ऐ जिब्राइल मेरे महबूब से कह दो कि मैंने अली और फातिमा का अक्द आसमान पर बांध दिया है, तुम उनकी रस्म को दुनिया में अदा कर। कितना बरकत वाला निकाह है, कितनी शान वाला निकाह है। मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में जब मौला अली शेर खुदा आए, नबी ने फरमाया अली महर अदा करने के लिए तुम्हारे पास क्या है? कहा आका तीन चीजें हैं, एक मेरे पास तलवार है, एक मेरे पास सवारी है, एक मेरे पास ज़िरा है। फरमाया तलवार तुम्हारे काम की है, सवारी तुम्हारे काम की है, ऐसा करो तुम ज़िरा को बेच दो। जब बाजार में गए तो मुलाकात होती है हजरत उस्मान गनी से। सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला ने वो मकाम दिया था हजरत उस्मान गनी को कि नबी की दो शहजादियां उनके निकाह में आई हैं। अल्लाह अकबर, वो है हजरत उस्मान गनी जिनके लिए नबी ने फरमाया था कि उस्मान, मेरा उस्मान आज के बाद कोई नेकी ना भी करे तब भी जन्नत उसके ऊपर वाजिब हो गई है। जब जंगे तबूक के मौके पे अपना माल राह खुदा में खर्च किया था तब नबी ने फरमाया था ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, वो है हजरत उस्मान गनी। आला हजरत फरमाते हैं नूर की सरकार से पाया दुशाला नूर का, हो मुबारक तुमको जुन्नूरैन जोड़ा नूर का। आप जामिउल कुरान है, कुरान को जमा करने वाली जात का नाम हजरत उस्मान गनी है। फरमाया ऐ अली ये ज़िरा मेरे हाथ बेच दो। 480 दिरहम ने वो ज़िरा खरीदी हजरत उस्मान गनी ने मौला अली शेर खुदा से। और जब अली शेर खुदा चलने लगे तो कहा अली जरा रुक जाओ, मेरी बात सुनो, आज तुम्हारा निकाह दोनों आलम के मालिक व मुख्तार की बेटी के साथ होने जा रहा है। इस
इस मौके पे क्या गिफ्ट दूं, क्या तोहफा दूं। ऐसा करो ये ज़रा मेरी तरफ से तोहफे में रख लो। पैसे भी दे दिए और ज़रा भी दे दी। आए हजरत अली शेर खुदा, नबी ने दिरहम और दीनार को उठाया और हजरत सलमान फारसी और बिलाल हबशी को दे के फरमाया, जाओ इससे मेरी बेटी फातिमा के लिए ज़रूरत का सामान खरीदो। अल्लाह अकबर। हजरत बिलाल हबशी और सलमान फारसी ज़रूरत का सामान खरीदने के लिए चले गए। ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, हजरत अबू बकर सिद्दीक बैठे हैं, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, आज अबू बकर की दौलत कब काम आएगी? आका मेरा पैसा कब काम आएगा? फरमाया क्या बात? कहा आका मुझे इजाजत दे दो, मैं इतना जहेज इकट्ठा करूं या रसूल अल्लाह, ताकि बड़े से बड़ा सरदार देखे कि नबी ने अपनी बेटी को कितना जहेज दिया है। नबी की आंखों में आंसू आ गए। फरमाया अबू बकर, मैं अपनी बेटी को जहेज दूंगा तो मेरी उम्मत के उन गरीबों का क्या होगा जिनके घर में कई कई बेटियां जवान होंगी? वो कहां से इतना जहेज इकट्ठा करेंगे? मदीने वाले मुस्तफा ने अपनी बेटी फातिमा को इतना मुख्तसर सा जहेज दिया कि आज के दौर का हर गरीब अपनी बेटी को उतना जहेज दे सकता है। पर रिवायतें मुख्तलिफ। नबी ने अपनी बेटी को एक गद्दा दिया जिसके अंदर खजूर के पत्ते या छाल भरी हुई थी। नबी ने 2 तकिए दिए जिसके अंदर खजूर की छालें भरी हुई थी। नबी ने एक चक्की दी ताकि गल्ला घर में पीस लिया करें। नबी ने एक मश्क दी ताकि कुएं से पानी भर के ले आया करें। नबी ने कुछ मिट्टी के बर्तन दिए थे अपनी बेटी फातिमा को। ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, अब अगर कोई अमीर तुम्हारे सामने ये कहे मैंने अपनी बेटी को उतना जहेज दिया है जितना फला नेता ने अपनी बेटी को दिया है, तो गरीब और परेशान मत होना, तुम भी सीना तान के कह देना, अरे तूने उतना दिया है जितना फला नेता ने अपनी बेटी को दिया है। सुन, मैंने उतना दिया है जितना मदीने वाले मुस्तफा ने अपनी बेटी को दिया है। अमीर तेरे लिए उस अमीर का तरीका मुबारक हो और मेरे लिए मदीने वाले मुस्तफा की सुन्नत मुबारक हो। शादी करो तो ऐसी करो सादगी के साथ जैसे अली का अक्द हुआ फातिमा के साथ। कैसा निकाह होने जा रहा है मदीने शरीफ में। नबी ने फरमाया अली मस्जिद नबवी में पहुंचो। मस्जिद में पहले निकाह मस्जिद में होते थे, आज निकाह शादी हाल में हो रहे हैं, मंडप में हो रहे हैं, घरों पे हो रहे हैं। ये सुन्नत हमारे दरमियान से खत्म हो गई। मस्जिदों में जो पहले निकाह होते थे, मस्जिद में निकाह होने की क्या फजीलत है, अगर आपकी समझ में आ जाए बात तो सुनो। मस्जिद में निकाह होने का फायदा यह है कि मस्जिद खुदा का घर है और खुदा के घर में अल्लाह की रहमतें नाजिल होती हैं। जो निकाह मस्जिद में होगा उस निकाह में अल्लाह की रहमतें नाजिल होंगी। अब बाराती ही नमाज नहीं पढ़ते तो दूल्हा नमाज कहां से पढ़ेगा? वो तो सैलून में जाकर के अपने चेहरे पे मसाज करा करके आया है ना, पानी डालेगा तो चेहरे पे जो मसाज कराई है, जो पाउडर लगवाया है वो हट जाएगा। औरतें भी नमाज नहीं पढ़ती जो 10-10, 20-20 हजार रुपए ब्यूटी पार्लर वालों को देती हैं। अगर चेहरा धोया गया, वुजू किया जाएगा तो मेकअप उतर जाएगा। ये शादी है हमारी। नबी ने फरमाया अन्निकाहु मिन सुन्नती फमर रगीबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। नबी फरमाते निकाह मेरी सुन्नत है। हम नबी की सुन्नत को अदा करने जा रहे हैं रोशन नगर वालों, नबी की सुन्नत। और नबी की सुन्नत अदा करते वक्त हम जब शैतान को दाखिल कर लेते हैं तो अल्लाह ताला उस शादी से बरकतें उठा लेता है, अल्लाह उस शादी से सुकून उठा लेता है। शादी का कार्ड छपवाया तो लिखवाया शादी मुबारक, लिखा होता है कि नहीं लिखा होता? शादी मुबारक, बारका युबारिको, बरकत से बना मुबारक। ऐसी शादी जिसमें अल्लाह की बरकतें नाजिल होती हैं। दिल पे हाथ रख के बताओ रोशन नगर वालों, जिस शादी में डांस पार्टी नाचे क्या उसमें अल्लाह की बरकतें नाजिल होंगी? जिस शादी में बैंड बजे बताओ क्या उस शादी में अल्लाह की बरकतें नाजिल होंगी? जिस शादी में एक हफ्ता पहले से औरतें घर में ढोल बजाना शुरू कर दें क्या उस शादी में बरकतें अल्लाह की रहमतें नाजिल होंगी? जिस शादी में हल्दी की रस्म के नाम पे बेपर्दगी का बाजार गर्म किया जाए क्या उस शादी में बरकत होगी?
जिस शादी में हल्दी की रस्म के नाम पर बहू बेटियां बेपर्दा घरों में घूमती नजर आए और हंसी मजाक का दौर चले, क्या उस शादी में बरकत होगी? जिस शादी में सलामी के नाम पर लड़के के दोस्त लोग जो है वो हंसी मजाक का बाजार गर्म करें, क्या उस शादी में बरकत होगी? यही वजह है कि चंद दिन नहीं गुजरते अल्लाह उस शादी से बरकतें उठा लेता है। चंद दिन नहीं गुजरते बहू अपना चूल्हा अलग कर लेती है। अब रोते फिर रहे हैं कि अब क्या करें, हमारा बेटा भी हाथ से चला गया। वजह यही है कि तुम नबी की सुन्नत अदा करने जा रहे थे, तुमने शैतान को दाखिल कर लिया। अल्लाह ने उस शादी से बरकतें उठा ली, अल्लाह ने उस शादी से सुकून उठा लिया। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे घरों में बरकतें हो तो सुन्नत के मुताबिक बच्चों की शादी करो। ये हमारे कांधे जो है ना, कयामत में अपने गुनाहों की वजह से झुके जा रहे होंगे, अपने गुनाहों का बोझ नहीं उठा पाएंगे हम। कयामत में दूसरों के गुनाहों का बोझ कहां से उठाएंगे? एक वो इंसान है जो घर के अंदर लेट करके मोबाइल पे फिल्म देख रहा है, उसका गुनाह उसे मिलेगा। वही इंसान टीवी लाके चौराहे पे रख दे, जितने लोग देखेंगे सबका गुनाह जोड़ करके टीवी रखने वाले के नामे आमाल में लिखा जाएगा। अब इंसान बाप ये कहता है कि मैं नहीं लाया था, लड़के के दोस्त डांस पार्टी ले आए या लड़के का मामू बैंड ले आया। हदीस पाक क्या कहती है? अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही। नबी फरमाते हैं तुम में का हर शख्स जिम्मेदार है और अल्लाह क़यामत के दिन हर शख्स से उसकी जिम्मेदारी के बारे में पूछेगा। बाप औलाद का जिम्मेदार है, बड़ा भाई छोटे भाई बहनों का जिम्मेदार है, शौहर बीबी का जिम्मेदार है, शरीयत के अहकाम पहुंचाने के एतबार से मस्जिद का इमाम अपने मुक्तदियों का जिम्मेदार है, आलिम अपनी बस्ती के लोगों का जिम्मेदार है, हर शख्स जिम्मेदार है। क्या बाप कयामत में ये कह के छूट जाएगा कि मैं नहीं लाया था, लड़के का मामू ले आया? ये बहाना चलेगा कयामत के दिन कि मैं नहीं लाया, लड़के के दोस्त ले आए? नहीं, वालिद, नबी ने फरमाया कि हर शख्स जिम्मेदार है, बाप औलाद का जिम्मेदार है। वालिद ने एक बार डांट करके कहा खबरदार, मैं अपने बेटे की शादी जो है वो सुन्नत के मुताबिक करूंगा, कोई भी शैतानी काम मेरे बेटे की शादी में नहीं होना चाहिए। जिसे शामिल होना है वो हो और जिसे शामिल नहीं होना है वो ना हो। तो याद रखो, अल्लाह तबारक व तआला नबी की सुन्नत अदा करने के सदके वसीले से तुम्हारी शादी में इतनी बरकतें अता फरमाएगा, इतनी बरकतें अता फरमाएगा कि पूरी जिंदगी सुकून से रहोगे। लेकिन होता क्या है कि हम उस मौके पर शैतान को दाखिल कर लेते हैं। अब डांस पार्टी आ गई या बैंड आ गया तो जितने लोग देखेंगे सबका गुनाह जोड़ करके लाने वाले के नामे आमाल में लिखा जाएगा। कयामत में हमारे खुद के कांधे झुके जा रहे होंगे अपने गुनाहों का बोझ उठाने से। हम इन सब का गुनाहों का बोझ कहां से उठाएंगे? इसलिए शादी करो तो ऐसी करो सादगी के साथ जैसे अली का अक्द हुआ फातिमा के साथ। निकाह सादगी के साथ में करो, नबी की सुन्नत के मुताबिक करो। इंतकाल हो जाए हमारे घर में, मौलाना साहब के पास आके कहते हैं मौलाना साहब छुआरे पढ़ दो, कौन सी सूरत पढ़ी जाएगी? लकड़ी लेकर आएंगे बेरी की, इस पे कौन सी सूरत पढ़ी जाएगी? कोई ऐसी सूरत बता दो मेरे वालिद की बख्शिश हो जाए। तुमको गम में अल्लाह याद आता है, गम के मौके पे तुमको अल्लाह याद आता है, और जब खुशी का मौका आए, जब शादी का मौका आए, तब तुम जो है अपने घरों के अंदर शैतान को दाखिल कर लेते हो। तब अपने आलिम के पास आके क्यों नहीं कहते हजरत वो तरीका बताओ जो नबी की सुन्नत के मुताबिक हो। मैं अपने बेटे की शादी करूं तो कैसे करूं, मैं अपने भाई का रिश्ता करूं तो कैसे करूं? अपने आलिम के पास आके पूछो कि वो तरीका बताओ कि हजरत अली और हजरत फातिमा का निकाह कैसे हुआ था। आज ये तरीके सब हमारे दरमियान से रुखसत हो गए। आज हम एक दूसरे को देख करके अपने बच्चों की शादी कर रहे हैं कि फला 200 की बारात लेकर गया है, मैं 500 की लेके जाऊंगा।
ये तरीके आज हमारे यहाँ चल रहे हैं। मस्जिद में निकाह नहीं हो रहा है। मस्जिद में निकाह होने का ये फायदा है कि मस्जिद अल्लाह का घर है। जो निकाह मस्जिद में होगा उसमें अल्लाह की रहमतें नाजिल होंगी। भाई बारात 2 बजे पहुंची, दूल्हा मस्जिद में जाए, वुजू करे, ज़ुहर की नमाज पढ़े और नमाज पढ़ के मस्जिद में बैठ जाए और कहे कि यही मस्जिद ही में ईजाब व कबूल हो जाए। जो गवाह हैं, जो काजी हैं, वो लड़की के यहाँ जाकर के उससे इज़्न लेकर के आ जाएं और लड़का मस्जिद में बैठा रहे और मस्जिद में ईजाब व कबूल हो जाए। फिर उसके बाद जाकर के चाहे मंडप में बैठे, चाहे जाके शादी हाल में बैठे, जब निकाह का मौका आए तो मस्जिद में आ जाए। निकाह मस्जिद में होने का एक फायदा ये है कि मस्जिद खुदा का घर है और उसमें अल्लाह की रहमतें नाजिल होती हैं। और दूसरा सबसे बड़ा फायदा ये है कि मस्जिद के अंदर कोई नापाक दाखिल नहीं होता है। जो भी दाखिल होता है वो पाक दाखिल होता है। मस्जिद में निकाह होने का फायदा ये है कि नापाक कोई निकाह में शामिल नहीं होगा। जो भी शामिल होगा उसमें पाक शामिल होगा और जहां पाक होते हैं वहां अल्लाह की रहमतें नाजिल होती हैं। और जो नापाक होता है उसके बारे में हदीस पाक में आता है कि जिस घर में कुत्ता हो, जानदार की तस्वीर हो यानी फोटो लगे हो घरों के अंदर, नबी ने फरमाया या जिस घर में जुनबी रहता हो, नापाक रहता हो, उस घर में अल्लाह की रहमत के फरिश्ते नहीं आते। जिस घर में नापाक रहता हो उस घर में अल्लाह की रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होते। आज पूरी की पूरी फैमिली जुनबी है, नापाक है। फिर रोना रो रहे हैं कि 5-6 लोग हम कमाते हैं लेकिन पैसा इधर आता है उधर चला जाता है, बरकत नहीं हो रही है हमारे घर के अंदर। अपने घरों का माहौल देखो, खुद भी पाक रहो और घर वालों से भी कहो कि वो पाक रहें। खुद भी नमाज पढ़ो, अपने घर वालों से भी कहो कि वो नमाज पढ़ें। खुद भी अल्लाह की इबादत करो और अपने घर वालों से भी कहो कि वो अल्लाह की इबादत करें। मौत का कोई भरोसा नहीं मेरे अजीजों, कब और किस हाल में और कहाँ आ जाए पता नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि नापाकी की हालत में मौत आ जाए, तो क्या हम अपने नबी का चेहरा नापाकी की हालत में देखेंगे? हमने ऐसे लोग भी दुनिया से जाते हुए देखे हैं कि एक्सीडेंट हुआ और पूरा जिस्म जो है, गाड़ी ट्रक का पहिया उतर गया, मैंने अपनी आंखों से देखा है। पूरा जिस्म जो है वो जमीन से मिल गया, कोई भी उज़्व जो है उसका सलामत नहीं। अब बताओ अगर नापाकी की हालत में ऐसे चले गए, गुस्ल भी नहीं होगा, ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, तो क्या नापाकी की हालत में अपने नबी का दीदार करोगे कब्र में? नापाकी की हालत में अपने नबी का चेहरा अनवर देखोगे? इसलिए हमेशा पाक रहा करो। जिस घर में नापाक होता है उस घर में अल्लाह की रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होते हैं। नजर ब आलमे पाकीज़गी पड़े उन पर। पीर नसीरुद्दीन नसीर ने कहा था कि नजर ब आलमे पाकीज़गी पड़े उन पर, मुसाफिराने हरम इसलिए नहा के चले, और नसीर उनके सिवा कौन है रसूल ऐसा जो बख्शवाने पे आए तो बख्शवा के चले। इसलिए अपने घरों का माहौल इस्लामी माहौल बनाओ, अपने घरों का माहौल दीनी माहौल बनाओ। नबी ने फरमाया अली मस्जिद नबवी में पहुंचो। अली शेर खुदा मस्जिद नबवी में आए, नबी ने खुतबा पढ़ा। उसके बाद फरमाया मेरे सहाबा, मैंने अपनी बेटी फातिमा का निकाह अपने ख़ानदान में सबसे बेहतर के साथ किया है, अली के साथ कर दिया है। अल्लाह अकबर। नबी अपने घर पर आए, अपनी बेटी फातिमा से फरमाया मेरी बेटी फातिमा, मैंने तेरा निकाह अपने खानदान में सबसे बेहतर के साथ कर दिया है, मेरी बेटी बता तेरी क्या मर्जी है। हजरत फातिमा तो जहरा ने कहा बाबा मेरा महर क्या रखा है? नबी ने फरमाया फातिमा अली गरीब है, महर कहाँ से देगा? हजरत फातिमा ने रो के कहा बाबा हमें महर अली से नहीं, हमें महर आपसे चाहिए। नबी ने फरमाया फातिमा जब से खदीजा का विसाल हुआ तब से लेके आज तक मेरी बेटी तूने मुझसे किसी चीज का सवाल नहीं किया, आज पहली बार मेरी बेटी तूने मुझसे कुछ मांगा है, मांग मैं मेरी बेटी में तुझे दूंगा। हजरत फातिमा ने रो के कहा था बाबा मुझे सोना चांदी नहीं चाहिए, मुझे सीमो जर नहीं चाहिए, बाबा मुझे जोड़े नहीं चाहिए। कहा बेटी फिर क्या चाहिए? कहा बाबा मैंने रात में आपको उम्मत के गम में आंसू बहाते हुए देखा है, मैंने रात में आपको उम्मत के गम में रोते हुए देखा है। बाबा कयामत में इतनी इजाजत मिल जाए कि जब आप उम्मत की शफाअत की दुआ कर रहे हो तो बाबा फातिमा पीछे से आमीन कह दे
दे, बस इतनी इजाजत मिल जाए। नबी ने फरमाया बेटी तूने बहुत बड़ी चीज मांग ली, ऐ मेरी बेटी फातिमा तूने बहुत बड़ी चीज का सवाल कर लिया। अल्लाह अकबर। रब ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया मेरे महबूब के पास जाओ और मेरा सलाम कहो और मेरे महबूब से कह दो कि बेटियां दरवाजे से खाली हाथ नहीं लौटाई जाती। मेरे महबूब से कह दो कि कयामत में महबूब उम्मत की शफाअत की दुआ करना तुम्हारा काम है, आमीन कहना फातिमा का काम है और जन्नत देना परवरदिगार आलम का काम है। अक्लो शऊर वहीम से बाला है फातिमा, रहती अली के घर में है आला है फातिमा। दुनिया ने अगर दीन है माना हुसैन को, सच ये है तूने दीन को पाला है फातिमा। अल्लाह अकबर। वो है हजरत फातिमा ज़हरा। नबी ने अपनी बेटी को जब चादर उड़ाई थी रुखसत करते वक्त, सीने से लगा के नबी ने अपनी बेटी फातिमा को जो चादर उड़ाई उसमें ऐ रोशन नगर वालों 17 पेबंद लगे हुए थे। 16 पेबंद कपड़े के थे और 17वां पेबंद ऊंट की खाल का लगा हुआ था। ये वो घराना है, मुफ्ती आजम फरमाते खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना। तमाम शाहो गदा पल रहे हैं जिस दर से, मिली जहान को रोजी सदा मदीने से। अल्लाह अकबर। वो हजरत फातिमा ज़हरा है। नबी ने चादर उड़ा करके फरमाया मेरी बेटी फातिमा आज तुम मेरे घर से रुखसत होके जा रही हो। ऐसी नसीहत की नबी ने अपनी बेटी फातिमा को। ये तालीम उम्मत के लिए था, ये आज हम और आपके लिए था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या पैगाम दिया था अपनी बेटी फातिमा को। आज अगर हर बाप अपनी बेटी को वो नसीहत कर दे तो कोर्ट कचहरियों के झगड़े खत्म हो जाए, आज कोर्ट कचहरियों के चक्कर लगाने बंद हो जाए। नबी ने फरमाया मेरी बेटी फातिमा आज तुम मेरे घर से रुखसत होके जा रही हो। अब मुझसे कयामत में जब तेरी और मेरी मुलाकात हो तो मेरी बेटी मुझसे इस हाल में मिलना कि तेरा शौहर अली तुझसे राजी हो। अपने शौहर की फर्मा बरदारी करते रहना, अपने शौहर का कहना मानते रहना। अल्लाह कुरान में फरमाता है व आशिरुहुन्ना बिल मारूफ, अपने घर वालों के साथ में मोहब्बत से पेश आओ, अपने घर वालों के साथ में हुस्न सुलूक से पेश आओ। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं अगर दुनिया में अल्लाह के अलावा किसी को सजदा जायज होता तो मैं औरतों को हुक्म देता कि वो अपने शौहरों को सजदा करे। शौहर का मकाम बड़ा बुलंद है, शौहर की शान बड़ी बुलंद है। इसका पता तब चलता है जब शौहर का साया सर से उड़ जाता है। न मैके में इज्जत रहती है औरत की, न ससुराल में इज्जत रहती है। अल्लाह अकबर। जब तक शौहर जिंदा होता है मैके वाले भी मोहब्बत से बात करते हैं, ससुराल वाले भी मोहब्बत से बात करते हैं। और जिस दिन उसकी चारपाई घर से उठ गई उस दिन कोई बेचारी से बात करने के लिए तैयार नहीं। ईद के मौके पे इंतजार करती है काश कोई मेरे बच्चों को ईद पर नए कपड़े बना के दे देता, काश कोई मेरे बच्चों के लिए खाने पीने का सामान पहुंचा देता। जब तक उन बच्चों का वालिद जिंदा होता है चाहे मजदूरी करे मगर अपने बच्चों को ईद पर नए कपड़े बना करके देता है। ऐ मेरी माँ और बहनों अगर शौहर जिंदा है तो खिदमत कर लो, शौहर हयात है तो उनकी कदर जान लो। जिस दिन इसकी चारपाई घर से उठ गई उस दिन कोई मोहब्बत की निगाह से देखने वाला नहीं होता है। अल्लाह अकबर। एक पैगाम दे करके जाना चाहता हूँ। नबी ने फरमाया बेटी फातिमा अपने शौहर की फर्मा बरदारी करते रहना। और कैसी फर्मा बरदारी की हजरत फातिमा ने हजरत अली शेर खुदा की। अर्ज करती है बाबा अली मुझसे राजी कैसे रहेंगे। नबी ने फरमाया बेटी फातिमा जब जब अली घर में आया करें उन्हें सलाम पहले तुम कर लिया करना। सलाम करने से मोहब्बत बढ़ती है, सलाम करने से प्यार बढ़ता है, सलाम करने से आपस में अकीदत बढ़ती है। आज सलाम जान पहचान वालों को किया जाता है, आज सलाम दौलत वालों को किया जाता है। कोई अमीर गुजर के जा रहा है तो दूर से हाथ उठा के उसे सलाम करते हैं और इमाम साहब करीब से गुजर जाए उन्हें सलाम तक नहीं करते। क्यों? इसलिए सगा भतीजा, सगा भांजा, सगा भाई अगर गरीब है तो पड़ोसी बता रहे हैं लोग, पता लगाओ ये मैयत किसी अमीर की होगी जो दौड़ दौड़ के कांधा लगा रहे हैं लोग। ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों चाहे पहचानते हो या ना पहचानते हो, अमीर हो या गरीब, तुम उसको सलाम करो। सलाम करने से मोहब्बत बढ़ती है, सलाम करने से प्यार बढ़ता है, सलाम करने से आपस में उनसियत पैदा होती है। नबी ने फरमाया बेटी फातिमा जब जब अली घर में आया करें उन्हें
सलाम पहले तुम कर लिया करना, अली तुमसे राजी रहेंगे। अल्लाह अकबर। ये नसीहत की नबी ने अपनी बेटी फातिमा को। उस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपनी बेटी फातिमा को रुखसत किया था तो मदीने वाले मुस्तफ़ा ने, एक सहाबी है नबी के, उन्होंने अपना मकान किराए पे दे दिया था। उस मकान में हजरत फातिमा चली गई। नबी को ये जुदाई भी इतनी गवारा नहीं थी। मदीने वाले मुस्तफ़ा ने अपनी बेटी फातिमा को अपने पास में बुला लिया। अल्लाह अकबर। मकान एक करीब में नबी के हुजरे से मिला हुआ एक हुजरा था, मकान था, खाली था। हजरत फातिमा आई, बोली बाबा ये मकान अगर हमको बदले में मिल जाता, वो मकान ले लें और ये मकान दे दे तो हम आपके पास में आ जाएंगे। अल्लाह अकबर। नबी ने फरमाया फातिमा इससे पहले वो कई मकान मुझको दे चुके हैं, अब मेरी गैरत ये नहीं चाहती कि मैं और मकान उनसे मांगूं। जब सहाबी को ये पता चला, रोते हुए आए आका की बारगाह में, या रसूल अल्लाह फातिमा को ये मकान पसंद है या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह हमारी जानों पर भी आपका हक है, हमारे माल पर भी आपका हक है, या रसूल अल्लाह हमारे मकान पर भी आपका हक है। अगर फातिमा को ये मकान पसंद है आका, मैं ये मकान देने के लिए तैयार हूँ। अल्लाह अकबर। ये सहाबा की मोहब्बत थी, ये सहाबा का प्यार था। हजरत फातिमा अपने वालिद के करीब आ गई, इतने पास में आ गई। अब आखिरी बात बता के तकरीर खत्म करने जा रहा हूँ। अब इतने पास आ गई हजरत फातिमा अपने वालिद के, अब इतने कुर्ब में रह रही हैं हजरत फातिमा अपने वालिद के। लेकिन तारीख बताती है हजरत फातिमा अपने घर का काम भी करती है, हसन और हुसैन की परवरिश भी कर रही है, हजरत ज़ैनब की परवरिश भी कर रही है। अल्लाह अकबर। हजरत फातिमा चक्की से गल्ला भी पीस रही हैं और कुएं से पानी भी भर करके ला रही हैं। ऐ रोशन नगर वालों, वो अरब के कुएं थे, अरब के कुएं। हमारे यहाँ पर तो 40-50 फीट पे पानी निकल आता है, वो कई 100 फीट नीचे जा करके गहरे कुएं होते थे। अल्लाह अकबर। वो अरब की रस्सी खुरदरी रस्सी थी, जब डोल डालती कुएं के अंदर और जब रस्सी से डोल खींचती तो हथेलियां फट गई, उनमें जख्म पड़ गए हजरत फातिमा के, उनसे खून टपकने लगा हजरत फातिमा के। अपने घर पर आई, मरहम लगाया और थोड़ी देर के लिए बैठ गई तो सुकून मिल गया, और जब चक्की पीसी तो फिर जख्म फट गए, खून टपकने लगा। शाम के वक्त मौला अली शेर खुदा बाहर से काम करके आए। हजरत फातिमा ने अपनी मुट्ठी को बांध लिया है ताकि मेरे शौहर की नजर मेरे जख्मों पर न पड़ जाए, मेरा शौहर परेशान हो जाएगा। अल्लाह अकबर। हजरत अली को पानी ला करके दिया हजरत फातिमा ने, हथेलियों से जब खुली तो खून टपक करके जमीन पे गिरने लगा। अली शेर खुदा की नजर पड़ी, फातिमा जरा हथेलियां दिखाना। हथेलियां दिखाई हजरत फातिमा ने, खून टपक रहा था, लहू लुहान हथेलियां थी हजरत फातिमा की। अली शेर खुदा की आंखों में आंसू आ गए। फातिमा जब से तुम मेरे निकाह में आई हो तुम्हें पेट भर के खाने को खाना नहीं मिला। ए फातिमा कभी जुबान पे तुम नाशुक्री नहीं लाई, हर वक्त अल्लाह का शुक्र अदा करती रही। फातिमा तुम्हें मेरे घर में पेट भर के खाने को खाना नहीं मिला। अल्लाह अकबर। वो हजरत फातिमा है। अली शेर खुदा ने पूछा फातिमा तुमने मुझे पहले बताया क्यों नहीं? हजरत फातिमा कहती है ए मेरे शौहर, तुम बाहर से थके हारे आते हो काम करके, अब मैं अपने दुख तुम्हारे सामने लेकर के बैठ जाऊं तो तुम परेशान हो जाओगे। ए मेरी माँ और बहनों, शौहर अगर बाहर से काम करके आए तो हजरत फातिमा की सीरत को अपनाओ, हजरत फातिमा के तरीके को अपनाओ। आज की अगर कोई बहू बेटी होती तो जब देखती शौहर के आने का वक्त करीब हो गया है तो चारपाई पे लेट जाती, मुंह पिचका करके, और चारपाई पे नाराज होकर के लेट जाती, और शौहर आता तो उससे कहती जब से तेरे घर में आई हूं मुझे चैन से खाने को खाना नहीं मिला, मेरी मर्जी के मुताबिक मुझे पहनने को लिबास नहीं मिला। अल्लाह अकबर। वो हजरत फातिमा थी, कहती है मेरे शौहर तुम दिन भर के थके हारे आते हो काम करके, अब मैं अपने दुख तुम्हारे सामने रखूं तो मेरे शौहर तुम परेशान हो जाओगे। और एक अच्छी बीबी का काम शौहर को परेशान करना नहीं होता है बल्कि शौहर की परेशानी को दूर करना होता है। इसलिए मेरे शौहर मैं तुमको अपनी परेशानी नहीं बताती। अल्लाह अकबर। हजरत अली शेर खुदा ने कहा फातिमा ऐसा करो तुम नबी की बारगाह में चली जाओ, कुछ बांदी कुछ कनीज नबी को मिली है माले गनीमत में, तुम जाओ और जा करके नबी से एक कनीज मांग लाओ, एक बांदी मांग लाओ, वो घर का काम कर दिया करेंगी। हजरत फातिमा ने कहा मैं नहीं जाऊंगी। अली शेर खुदा बोले मेरा हुक्म है। फरमाया अब आपका हुक्म है तो मुझे जाना पड़ेगा। हजरत फातिमा के पर्दे की शान देखो मेरी माँ और बहनों, हजरत फातिमा की शान कि आप दिन के उजाले में नहीं जाती हैं, जब रात का सन्नाटा होता है, जब रात की अंधेरी छा जाती है, जब रात की
तारीकी छा जाती है। अल्लाह अकबर। तमाम कुतुब सीरत की तमाम किताबें पढ़ करके आप देख लीजिएगा, जब तक पर्दे का हुक्म नाजिल नहीं हुआ था, हजरत फातिमा दिन में आ जाती थी अपने वालिद के घर पर, और जब से पर्दे का हुक्म नाजिल हुआ है, कभी हजरत फातिमा दिन में नहीं आई, जब भी आई अपने वालिद के घर रात के अंधेरे में। ये पर्दा था हजरत फातिमा का। बेटी अपने बाप के घर जा सकती है, लेकिन कभी नहीं आई दिन के उजाले में। और घर कितनी दूर था, जो हज करने जाते हैं या उम्रा करने जाते हैं, जैसे ही जाएंगे बाबे जिब्राइल से, तो सामने जो हुजरा बंद नजर आता है वो हजरत फातिमा का हुजरा है। नबी के हुजरे की और हजरत फातिमा के हुजरे की दीवार बिल्कुल मिली हुई है। जैसे ये दोनों मकान है ना, इस मकान से निकले और दूसरे वाले दरवाजे से उस घर में दाखिल हो गए, बिल्कुल मिला हुआ है, चंद कदम चले। और हजरत फातिमा के हुजरे का दरवाजा भी मस्जिद नबवी में खुलता था, और नबी के हुजरे का भी दरवाजा मस्जिद नबवी में खुलता था। जब तमाम सहाबा इशा की नमाज पढ़ने के बाद अपने अपने घर चले गए, तब रात की तारीकी में हजरत फातिमा ने चादर ओढ़ी और अपने हुजरे से निकली, चंद कदम मस्जिद में चली, बाबा के हुजरे में आ गए। ये पर्दा था हजरत फातिमा का। इसी को आला हजरत कहते हैं, जिनका आंचल न देखा महो महर ने, जिनका आंचल न देखा महो महर ने, आंचल माने दुपट्टा, जिनका आंचल न देखा महो महर ने, उस रिदाए नुज़ाहत पे लाखों सलाम। सैयदा जाहिदा तैयबा ताहिरा जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। खूने खैरुर रसूल से है जिनका खमीर उनकी बेलौस तीनत पे लाखों सलाम। आई बाबा के हुजरे में, नबी ने देखा, बेटी का इस्तकबाल किया, पेशानी को बोसा दिया, अपने बैठने की जगह पे बिठाया। फरमाया फातिमा कैसे आई? बाप हो तुम, बेटियां हैं तुम्हारे पास। हथेलियां खोल दी हजरत फातिमा ने, वो लहू लुहान हथेलियां, वो खून टपकाती हुई हथेलियां। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फातिमा क्या बात? कहा बाबा घर में काम करना पड़ता है, कुएं से पानी लाना पड़ता है, जिसकी वजह से हथेलियों में जख्म आ गया। एक बांदी मिल जाती बाबा, एक कनीज मिल जाती तो घर का काम काज कर देती, काम काज में आसानी हो जाती। नबी ने फरमाया फातिमा ऐसा किया करो, 33 मरतबा सुबहान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह और 34 मरतबा अल्लाहु अकबर पढ़ लिया करो, बेटी पूरे दिन की थकान दूर हो जाएगी। नबी ने बांधी नहीं दी अपनी बेटी को। फरमाया फातिमा खुद आई हो, अपनी मर्जी से आई हो? कहा नहीं बाबा, मुझे आपके दामाद अली शेर खुदा ने भेजा है। नबी ने फरमाया बेटी ये काम किया करो, 33 मरतबा सुबहान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, 34 मरतबा अल्लाहु अकबर पढ़ करके जब बिस्तर पे जाओ तो पढ़ लिया करो, पूरे दिन की थकान दूर हो जाएगी। इस तस्बीह को तस्बीह फातिमा कहते हैं। कितना भी आप थके हारे आओ, इशा की नमाज पढ़ो और बिस्तर पे लेट जाओ। मेरी माँ बहनें सुन रही हैं, ये पैगाम ले लें, और जैसे ही बिस्तर पे 33 मरतबा सुबहान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, 34 मरतबा अल्लाहु अकबर, ये 100 हो गए गिनती। तो इसकी बरकत ये है कि पूरे दिन की थकान दूर हो जाती है, पूरे दिन की थकावट दूर हो जाती है। हजरत फातिमा ने ये नहीं कहा बाबा मैं 5 वक्त की नमाज पढ़ती हूँ, कुरान की तिलावत करती हूँ, रोजे रखती हूँ, अब एक वजीफा आपने और बता दिया। ये नहीं कहा बाबा मैं तो बांदी लेने आई थी, आप मुझे वजीफा बता रहे। नहीं, बल्कि अपना सरे तस्लीम खम कर दिया, बाबा के हुक्म को मान लिया। दुनिया हैरान होके कहती है या रसूल अल्लाह आप सबको बांदी बांट रहे हो, एक बांदी अपनी बेटी को दे देते तो क्या हो जाता? तो नबी का किरदार बोल रहा था, नबी की सीरत बोल रही थी, नबी का अखलाक बोल रहा था कि मैं एक नहीं 10-20 बांदियां दे सकता था। नबी ने अपनी बेटी को बांदी इसलिए नहीं दी कि नबी की बेटी को उनके शौहर अली ने भेजा था, यानी नबी के दामाद ने भेजा था। अगर नबी अपने दामाद के कहे
कहने पर उस वक्त बांदी दे देते, तो आज का हर दामाद ये कहता, हर हफ्ते अपनी बीवी को भेज के कहता, जा आज अपने मैके से ये सामान लेकर के आओ, आज मुझे ये सामान चाहिए, क्योंकि नबी ने अपने दामाद को दिया है तो मुझे भी चाहिए। नबी ने वो दरवाजा वही बंद कर दिया। नबी के किरदार ने जवाब दे दिया कि मुझे मेरी बेटी के जख्म तो गवारा है, जहेज की लानत का दरवाजा खुल जाए ये नबी को गवारा नहीं है। इसलिए नबी ने वो दरवाजा वही बंद कर दिया। फैज़ान आला हज़रत उलमाए अहले सुन्नत अल्लामा फुरकान मंजरी साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। अक्लो शऊर वहम से बाला है फातिमा, रहती अली के घर में है आला है फातिमा। दुनिया ने अगर दीन है माना हुसैन को, सच ये है तूने दीन को पाला है फातिमा, सच ये है तूने दीन को पाला है फातिमा। और वो पर्दे की शान थी। कभी मौका मिलेगा तो हजरत अली हजरत फातिमा की शादी के बाद वाली जिंदगी, जो घरेलू जिंदगी थी, वो कैसे गुजरी और हम अपनी जिंदगी कैसे गुजार रहे हैं, ये इंशाअल्लाह किसी और मौके पे मैं बताऊंगा। एक बाप की क्या जिम्मेदारी होती है, एक बीबी की क्या जिम्मेदारी है, एक शौहर की क्या जिम्मेदारी है, वो सारी बातें रह गई। वक्त काफ़ी हो गया, 2 बज ही गए, अब वक्त काफ़ी हो गया है। आप अपनी जगह आराम से बैठे रहें। इन्होंने अपना वक्त मेरी मोहब्बत में कुर्बान किया है, तो आप थोड़ा सा वक्त मेरी मोहब्बत में कुर्बान कर दीजिए। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, व अनकिहुल अयामा मिनकुम वस्सालिहीन मिन इबादिकुम इन यकूनु इबादिकुम व ईमाइकुम इन यकूनु फुकरा युगनीहिमुल्लाहु मिन फदली वल्लाहु वासिउन अलीम। अल्लाह फरमाता है, तुम अपने बच्चों के निकाह कर दो, लड़का हो या लड़की, गुलाम हो या बांदी। अगर वो गरीब हैं तो अल्लाह अपने फजल से उनको मालदार कर देगा। अल्लाह वुसअत वाला, जानने वाला है। तो वक्त पे शादी करना तुम्हारा काम है, उनकी तकदीर बनाना परवरदिगार आलम का काम है। माँ बाप की जो जिम्मेदारी है बच्चों की शादी करना, तकदीर अल्लाह ने लिखी है, किस्मत अल्लाह ने लिखी है। वो राज़िक है, गिज़ा किलों को देता है, वो पत्थर में भटकता फिरता है इंसान की रोज़ी के चक्कर में, उड़ाने भर हवाओं में या लगा गोते समंदर में, मिलेगा बस वही जितना के लिखा है मुकद्दर में। कोई इंसान किसी इंसान को क्या देता है, आदमी सिर्फ वसीला है, खुदा देता है। अल्लाह देगा तो घर का पूरा होगा, बंदे के देने से कुछ नहीं होता। जहेज का सामान चंद सालों के बाद हमने जलते हुए देखा, बेड को घुन खा जाते हैं, टूट जाता है कबाड़े में। हमने लोहे का सामान, संदूक वगैरह बिकते हुए देखे। अल्लाह की बारगाह में आकर के मांगो, अल्लाह देगा तो नस्लें खाएंगी, तब भी वो बरकत ख़त्म नहीं होगी। कोई इंसान किसी इंसान को क्या देता है, आदमी सिर्फ वसीला है, खुदा देता है। परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ है कि मेरे कुछ अर्ज़ करने में सबकत लिसानी की वजह से या बतकाज़ाए बशरियत कोई गलती हुई हो तो मौला मुझे माफ़ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़ंबि व अतूबु इलैह। कलमा तैयब पढ़ लें मेरे साथ मिलकर के, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ये ज़िंदगी सवारिए दिलशाद कीजिए, लम्हात ज़िंदगी के ना बर्बाद कीजिए। जब मकसद हयात इबादत खुदा की है, पढ़िए नमाज, मस्जिदें आबाद कीजिए। सभी के सामने एक दिन ज़रूर आता है, यह हुस्न फ़ानी है लेकिन गुरूर आता है। किसी क्रीम से पाउडर से कुछ नहीं होता, नमाज पढ़ने से चेहरे पे नूर आता है। किसी क्रीम से पाउडर से कुछ नहीं होता, नमाज पढ़ने से चेहरे पे नूर आता है। रही कली तो फूल खिलेंगे, ज़िंदगी